तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बच्चों 10th और 12th क्लास में पूछे जाते हैं। तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन बच्चों कह रखा है, देखिए दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है, तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर दो बातें बतानी है। पहली बात बताना आपको क्या बतानी है, देखिए परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। बच्चों ये जो आपको एक परिपथ यानी एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों कुछ जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में और कुछ एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इसका आपको बच्चों टोटल प्रतिरोध बताना होगा पहले ऑप्शन में, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में बच्चों आप लोग को बताना परिपथ में धारा, यानी इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला बच्चों हमारा जो टारगेट रहता है बच्चों वो ये रहता है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे देखो सेल है, इसका विद्युत भाग बच्चों का 20 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, करंट सप्लाई होगा। पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों क्या होता है, करंट सप्लाई होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये करंट भी बच्चों हम लोग को बताना होगा, ठीक है। अब ये जो करंट बच्चों इस वाले जंक्शन पर आएगा, संधि पर आएगा, तो बच्चों ये करंट दो भागों में बटेगा। पहला भाग बच्चों इधर बटेगा, दूसरा भाग बच्चों करंट इधर बटेगा, ठीक है। अब बच्चों जो करंट बच्चों इस वाली ब्रांच में जा रहा है, ठीक है, तो उसके मार्ग में बच्चों दो प्रतिरोध आएंगे, 4 ओम के और 2 ओम के। लेकिन बच्चों जो करंट जो इस वाली ब्रांच में बटेगा, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये इसके मार्ग में बच्चों एक ही प्रतिरोध है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों हम करेंगे क्या कि पहले हम इस वाली ब्रांच का टोटल प्रतिरोध देखेंगे, ठीक है। दोनों को बच्चों हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों में मान लो बच्चों यहाँ करंट आ रहा है, मान लो यहाँ पे जो करंट बचा बच्चों आपका ये I1 करंट हो गया, और ये मान लो क्या हो गया, I2 करंट हो गया। तो इन दोनों ही प्रतिरोधों में 4 ओम में और 2 ओम में एक ही करंट जाएगा। वो कौन सा करंट जाएगा बच्चों, वो I1 करंट जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो पहले बच्चों हम इन दोनों का यानी इस वाली ब्रांच का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। और इनको हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों, इनको इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, धारा समान होती है। इन दोनों प्रतिरोधों में धारा क्या जाएगी बच्चों, एक ही धारा जाएगी, और वो I1 धारा जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन लगाते हैं, देखिए सोल्यूशन समझते हैं। देखिए तो लिखेंगे बच्चों 4 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका प्रतिरोध, ठीक है। अब बच्चों श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम बच्चों, श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं R बराबर होता है बच्चों आपका R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। अगर बच्चों प्रतिरोध एक और होता तो R3 भी यहाँ पे हम लिख सकते थे, ठीक है। तो अभी जो हम प्रतिरोध निकालने बच्चों इस वाली ब्रांच का निकालें, इस ब्रांच का कितना प्रतिरोध है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे R डैश लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, केवल इसी ब्रांच का प्रतिरोध अभी निकल कर आ रहा है, तो इसके लिए मैंने R डैश कह दिया है, ठीक है। तो R डैश बराबर हो जाएगा बच्चों, तो R1 क्या होगा बच्चों, R1 होगा बच्चों आपका 4 ओम, ठीक है, और R2 कितना होगा बच्चों, 2 ओम होगा, ठीक है। और जब इसको आप बच्चों ऐड करेंगे तो ये R डैश बच्चों कितना आएगा, ये 6 ओम आएगा। कितना आएगा बच्चों, ये 6 ओम। अब ये जो R डैश बच्चों 6 ओम आया है, ये जो R डैश बच्चों 6 ओम आया है वो, ठीक है, वो इस वाली ब्रांच का प्रतिरोध आया है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब देखो इन दोनों प्रतिरोधों की जगह एक प्रतिरोध बन गया बच्चों, कितने ओम का बन गया, वो R डैश बन गया, वो कितने ओम का, 6 ओम का बना, ठीक है। अब देखिए फिर से देखो हम करंट का हिसाब लगाएंगे, तो बच्चों अब एक प्रतिरोध तो इन दोनों की जगह बन गया है 6 ओम का, और एक 6 ओम का नीचे है। अब देखो दोनों करंट भी अलग अलग जाएगा, इधर करंट I1 जाएगा और इधर करंट बच्चों I2 जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो R डैश बना है इस वाली ब्रांच का नेट प्रतिरोध, ठीक है, तो ये इसमें करंट आएगा I1, और नीचे वाला जो 6 ओम का प्रतिरोध इसमें करंट आएगा बच्चों I2 आएगा। यानी दोनों प्रतिरोधों में अलग अलग धारा आएंगी, इसलिए बच्चों ये जो आप कॉम्बिनेशन ये आपको जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका समांतर क्रम हो जाएगा, क्योंकि धाराएं दोनों में क्या होंगी बच्चों, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब देखियो यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, यानी R डैश और ये जो आपका 6 ओम, इसको बच्चों हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, देखिए 6 ओम व 6 ओम बच्चों किस में, समांतर क्रम में, यानी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी जुड़े हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका प्रतिरोध,
ठीक है। अब बच्चों सांतक क्रम में क्या जोड़ते हैं हम, सांतक क्रम में जोड़ते हैं बच्चों हम 1/r करके, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2 जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। सीरीज में देखो सीधा सीधा जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में, और सांतक क्रम बच्चों 1/1 करके जोड़ते हैं। लेकिन अभी जो निकल कर आ रहा है बच्चों, अभी इन दोनों का बिल्कुल नेट रिजल्ट निकल कर आ रहा है, यानी अभी हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं पता चल रहा है, अभी इस वाली ब्रांच का और इस वाली ब्रांच का निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम आर डबल डैश कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो देखिए अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/r डबल डैश बच्चों हो जाएगा, देखिए 1/r1। अब r1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये वाला ओम, ठीक है, जो r1 की जगह आप r डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने r1 कहा है, जो r डैश है, और r2 तो आपका बच्चों ये है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप r डैश कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना रहेगा। तो 1/r डैश, r डैश का मान मेरे पास कितना बच्चों 6 ओम है। समझ में आप लोग को मेरे पास, तो ये 6 ओम हो जाएगा, प्लस 1 क्या बच्चों r2, तो r2 बच्चों आपका यही है 6 ओम, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो देखिए आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बच्चे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 6 एलसीएम हो जाएगा, और एक कितना जब 2 हो जाएगा, तो 2 का 2, 2 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो देखो 1/, जो आर डैश आ रहा है, आर डबल डैश जो आ रहा है बच्चे कितना आ रहा है, वो 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आर डैश जो आएगा, आर डबल डैश जो आएगा आप लोगों का, ये कितना आएगा बच्चों, ये 3 ओम आएगा, कितना आएगा बच्चों, 3 ओम आ जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब ये जो 3 ओम का प्रतिरोध आया है आर डबल डैश, ठीक है, ये इन दोनों ब्रांचों का नेट प्रतिरोध है, इन दोनों ब्रांचों का नेट प्रतिरोध आ गया। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब इन दोनों ब्रांचों का जो नेट प्रतिरोध है बच्चों, जो आर डबल डैश आया वो कितने ओम का आया, 3 ओम का आया है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो अब बच्चों अब ये जो यहाँ पे देखो 3 ओम का प्रतिरोध ये वाला केवल एक बनेगा इन तीनों की जगह, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट भी हमने पहले निकाल दिया और इन दोनों का रिजल्ट भी अब निकाल दिया, ठीक। तो अब इनका जो इस दोनों ब्रांचों का जो नेट प्रतिरोध है वो आर डबल डैश है, और वो कितने ओम का बच्चों, 3 ओम का है, ठीक है। अब ये 3 ओम का, और ये वाला जो 6 ओम का, 6 और 3 बच्चों 9 ओम हो गया, ठीक है। और ये जो 1 ओम का इसका जो आंतरिक प्रतिरोध, ये जो आंतरिक प्रतिरोध कहा ना बच्चों, वो यही है, ठीक है। अब ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ जाएंगे बच्चों, अभी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, यानी अब इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे जरा, कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए इस चीज को। तो देखिए बच्चों हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका समझिए। लिखेंगे देखो कौन सा, ये जो आर आपका आर डबल डैश आ रहा है, यानी ये वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और ये आपका 6 ओम, यानी ये इसका आर डबल डैश जो अभी निकाला है, और ये 6 ओम, और ये वाला 1 ओम, ठीक है। अब देखो धारा तो कहीं बटेगी नहीं, क्योंकि इन तीनों की जगह एक बन जाएगा आर डबल डैश, ठीक है। अब देखो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, यानी तीनों के हो जाएंगे बच्चे अभी श्रेणी क्रम हो जाएंगे, यानी आर डबल डैश और ये 6 ओम और ये आपका 1 ओम, ये कौन सा बच्चा आप श्रेणी क्रम हो जाएगा, क्योंकि आप करंट कहीं नहीं बटेगा, ठीक है। ये इसका फाइनली आंसर आएगा प्रतिरोध का, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए आर डबल डैश कोमा 6 ओम, ठीक है, और ये कितना बच्चा आपका 1 ओम, ठीक है। किसमें चाहिए, समांतर क्रम में जुड़े, किसमें, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम सीधा सीधा, तो देखो क्या करते हैं, आर देखते हैं, आर डबल डैश हो गया, ठीक है, यानी इसके पूर्ण दोनों का रिजल्ट आर डबल डैश हो गया, प्लस ये जो आपका कितना है देखो, ये क्या हो गया आपका, इसको मैंने कह दिया देखो ये आपका 6 ओम है, ठीक है। तो सीरीज क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R2 R3 करके जोड़ोगे, तो R1 ये मान लीजिए, R2 ये हो गया, R3 हो गया, समझ में आ रहा, और ये आपका 1 ओम आ गया, ठीक है। अच्छा, तो आर डबल डैश का जो मान लिख लीजिए, आर डबल डैश का मान कितना होता है, 3 ओम आया, अभी हमने निकाला था ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 3 ओम आ जाएगा, प्लस ये 6 ओम हो गया, प्लस ये 1 ओम हो गया, इसे हमको भी हो गया। तो आर डैश जो सॉरी जो आर आ रहा है वो 6 और 3 कितना हो गया बच्चों, ये 9 ओम हो गया, और ये कितना हो गया 10 ओम, यानी इस परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध है बच्चों कितना ओम है, वो 10 ओम है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये इसका फाइनली आंसर आया 1, ठीक है। यानी इसके अंदर जो पूछा था परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तो वो कितना है बच्चों, इस परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध है बच्चों कितना ओम है, 10 ओम है, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा बच्चा, आपसे पूछा धारा का मान पूछा था, क्या बच्चा धारा पूछा। अब देखिए धारा कैसे निकालेंगे, देखिए धारा जो निकालते बच्चों, धारा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चा आपका ओम के नियम से क्या होता है, देखिए धारा का फार्मूला, ये आई, देखो इसका दूसरा ऑप्शन निकलना है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आपका बी अपॉन वन होता है, क्या होता है, बी अपॉन आर होता है, समझ में आ रहा है। अब बी का कितना देखा, देखो बैटरी को देखिए कितने वोल्ट की बैटरी बच्चों आपकी है, ये आपके बच्चे कितनी है, देखिए 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो ये आर की जगह तो बच्चा आपका 20 हो जाएगा,
और आर का मान कितना बच्चों, देखो आर क्या है, जो आपका नेट प्रतिरोध निकला अभी कितना निकला 10 ओम निकला, तो ये बच्चों 10 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरा, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आ गया, देखिए आई बराबर जो आया आप लोगों बच्चों कितना 2 एम्पियर आ गया, कितना आ गया बच्चों ये 2 एम्पियर आ गया, ठीक है एम्पियर। ठीक, तो ये इसका जो फाइनली आंसर आ गया। यानी इस परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध था बच्चों वो कितने ओम था, वो आपको बच्चों 10 ओम था। ठीक है, और जो इसका जो टोटल इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, वो आपका 2 एम्पियर का इसके अंदर बच्चों करंट फ्लो हो रहा है। तो आई होप बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने ये न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया था। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।